हेलो 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 गाइस। आपको वॉइस आ रही मेरी? हेलो। हेलो। गाइस आवाज आ रही मेरी? हेलो सर। जी 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 सर। ओके। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके। ठीक है, तो बेसिकली कल हम वाईफाई हैकिंग कर रहे थे। तो एक और मैं बता देता हूँ आज आपको। एक फिशिंग के थ्रू आप बेसिकली कर सकते हो आप, राइट? वैसे तो बहुत से टूल्स आते हैं, जैसे एक वाईफाई पंपकिन करके आता है, वाईफाई पंपकिन 3 करके आता है, वाईफाई फिशर करके आपका आता है, राइट? और ए क्रैक एनजी आपने नाम सुना होगा कि ए क्रैक एनजी आपका आता है। मतलब बहुत सारे टूल आज के टाइम में आपके आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो टूल यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे वाईफाई फिशर करके। तो उसके हेल्प से बेसिकली क्या कर सकते हो, जितने भी लेजिमेट आपके वो होते हैं, एसएसआईडी होती है, हम क्या कर सकते हैं, उसका फेक एक क्लोन बना सकते हैं हम। ठीक है। तो वो देखें कि कैसे बना सकते हो वाईफाई फिशर की हेल्प से। तो एक बार मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा चल रहा है? इससे परेशानी यार, छुट्टी पे नहीं चलेगा तुम क्या? 3 दिन का बोल के 4 दिन की छुट्टी पे नहीं चले जाएगा तुम? एक सेकंड गाइस। ओके, स्टार्ट गाइस। वॉइस आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। अरे यार, फिर से इंटरनेट की दिक्कत हो गई। नो कोई नहीं। हेलो भाई, आवाज आ रही मेरी? हेलो। यार को नेट नहीं चल रहा समझ में। हम्म,
हेलो। हेलो। अरे माइक बंद है। हेलो 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 गाइस। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही। ओके ठीक है। चलो बेकार। ओके। इसको क्या होगा, इसमें नेट क्यों चल रहा? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने कल वो बताया था वाईफाई, हाँ। तो सर उसमें पीसी से कोई अडेप्टर, लैपटॉप से अडेप्टर वो करना, लगाना जरूरी है क्या? ऐड करना। देखो, वही वो चेक करना पड़ेगा। जैसे अपने लैपटॉप में आता है ना, एक इनबिल्ट एनआईसी कार्ड आता है। तो अब जितने भी अच्छा। लेटेस्ट आपके जो लैपटॉप आ रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, आपका जो एनआईसी कार्ड होता है उसमें एक मोड होता है, मॉनिटर मोड हम बोलते हैं उसको। कभी मैंने बताया था मॉनिटर मोड, या फिर उसको प्रोमिस्कस मोड भी बोलते हैं। तो अच्छा। आपका जो एडेप्टर है वो उस मोड को सपोर्ट करना होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है। अगर करता है तो ठीक है, आपको कोई भी एक्सटर्नल बाय करने नीड नहीं है। अगर नहीं करता तो आपको बाय करना पड़ेगा। और वो भी वो अडेप्टर है जो आपका मॉनिटर मोड को सपोर्ट करता है। जब उसको बाय करोगे ना, तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये जो लैपटॉप का मॉनिटर मोड को सपोर्ट करता है नहीं करता है, पैकेट इंजेक्ट करके कुछ लिखा होगा पे। तो एक बार देखना पड़ेगा, देख के लेना सर अदरवाइज। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकंड। ओके, अभी बताना, अभी भी हो रही है? हेलो। अभी हो रही है? जी सर सर। उस टूल से सर वो जो घर में वाईफाई चल रहा है, ये इंटेल और ये हो जाएंगे? क्या? जैसे सर घरों में होते हैं ना, वाईफाई होते हैं लगे हाँ हुए, हाँ। राउटर लगे होते हैं, हम्म। तो ये हो जाएंगे? इससे इससे ये सर्च ही नहीं हो पा रहे हैं इस नहीं, टूल से। उससे नहीं होगे ना। अच्छा। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। आप हमारे एनआईसी कार्ड में एक मोड होता है, मॉनिटर मोड। ठीक है, नॉर्मल जो एनआईसी कार्ड होते हैं वो सब इंटरनेट हम्म, हम एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ओके। एक उसे मोड होता है मॉनिटर मोड। अब वो क्या करता है, आपके आसपास, मतलब उसकी जितनी भी रेंज आपकी होगी, 100 मीटर, 50 मीटर, उसके रेडियस में जितने भी वाईफाई वायरलेस नेटवर्क होंगे, वो सबको स्कैन करके आपको शो कर देता है। सर वॉइस नहीं आ रही अब। वॉइस नहीं आ रही है? इंटरनेट नहीं चल रहा है यार, क्या कर रहा हूँ। मैंने 3 नेटवर्क चेंज कर लिए। कोई चल ही नहीं रहा यहाँ पे। 1 मिनट रुको, जस्ट अभी आया मैं।
ओके, मीटिंग एंड होगी क्या? अरे यार, आप में से चल रहा है किसी का, देखना एक बार। लेफ्ट 4। ओके गाइस, अभी बताना। अरे, आपको वॉइस आ रही है अभी मेरी? हेलो। जी सर। ओके। सर पहले भी आ रही थी, बस ग्लिच हो रही थी बीच बीच में। वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे भी नहीं चल रहा। खैर कोई नहीं, ठीक है, अडेप्टर मैंने लगा लिया है, आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग करेंगे हम। तो देख सकते हो जो अल्फा वाला अडेप्टर यहाँ पे मेरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे वैसे एक टूल आपका आता है वाईफाई फिशर करके। एक बार मैं चेंज सर करता आपकी स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑफ हो गई। हूँ और को 1 मिनट पर मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। अब दिख रही है अभी बताना। यस सर। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक आपका टूल आता है वाईफाई फिशर करके। सिंपल सा लिखना sudo apt इंस्टॉल वाईफाई फिशर। ठीक है, जैसे एंटर करोगे आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा ये। ओके, नहीं तो आपको ये गिटहब पे मिल जाएगा ये। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे लिखो वाईफाई फिशर एंड देन इसका हेल्प मेनू चेक करो एक बार। हाइफन एच और हेल्प मेनू। सो यहाँ पे आपको अपने इंटरफेस का नाम देना है हाइफन आई दे के, जो भी अडेप्टर का जो भी आपका इंटरफेस है, 090 है, 090 मोन है, जो भी आपका इंटरफेस है उसका नाम आपको देना है यहाँ पे, राइट। सो अब इसमें ना ये कुछ टेम्पलेट आपको देता है, जैसे हाइफन आई दे के मैं अपने इंटरफेस का नाम दे देता हूँ जो कि मेरा 090, राइट। एंटर करूँगा और ओके, तो इसको रूट से रन करना sudo। तो कुछ इस तरह का दिखता है आपका ये, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आसपास जितने भी वायरलेस नेटवर्क है सब इसने स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप। देख रहे हो, ये उनकी ESS आईडी है, BSS आईडी है, कौन से चैनल पे काम कर रहे हैं, कौन सा इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, कितने क्लाइंट उनसे कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे एक तो ये एयरटेल करके है, इससे आपका एक क्लाइंट कनेक्टेड है, एक लैब 4 से 2 हैं, है ना। और एक एयरटेल पावा करके है, इससे भी एक है ना। तो ये इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है, तो ऊपर देखोगे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, देख रहे हो ये एस्केप होगा क्विट करने के लिए। अगर आपको अप एंड डाउन करना है तो आपके जो कीबोर्ड जो बटन होते हैं अप एंड डाउन वाले, तो उसका यूज करके ऐसे अप एंड डाउन आप आ सकते हो ऐसे करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को स्किप तो कर नहीं सकते क्योंकि खुद कनेक्टेड है। तो बेसिकली क्या करता है, फेक बना देगा इसी सेम इसी नाम से। जैसे मैं काम करता हूँ, मैं इस नाम से बनाता हूँ, ठीक है, एयरटेल पावर अगर कुछ है आपका ये, राइट। तो इसको बस सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे एंटर कर लेना है। नीचे और भी थे दो, एक ही आपका लैब 1 फर्स्ट फ्लोर, और एक MD आमिर करके CEO एंड फाउंडर है कौन, एयरटेल वहाबा कुछ का है ये। ओके, तो भी स्कैन कर ही रहे हैं हमारे पास जितने भी हैं। ओके, इसके ऊपर करते हैं, ठीक है, ये रहा। तो उसको सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। नीचे देखो पे लिखा भी है कि यू हैव सिलेक्टेड दिस। अब यहाँ पे देखोगे कुछ आपको क्या दिखा रहा है कि अवेलेबल फिशिंग सिनेरियोज। तो यहाँ पे कुछ इसने वो दे रखे टेम्पलेट, अलग ऐसे टेम्पलेट कुछ करके दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है आपका नेटवर्क मैनेजर कनेक्ट्स, दूसरा दे रखा है ओथ लॉगिन पेज। अब इसमें क्या करेगा, जैसे ही जो इस पर क्लिक करेगा तो या तो उसको
गूगल बोलेगा कि गूगल साइन इन करो या फिर जीमेल से बोलेगा, तो जैसे जीमेल का पासवर्ड डाला वो आपके पास आ जाएगा। दूसरा आता है ब्राउज़र प्लगइन अपडेट। अब इसमें क्या दिखाएगा, तो जैसे ही उस वेब से कनेक्ट करने का ट्राई करेगा तो ब्राउज़र रिडायरेक्ट करेगा, तो वहाँ बोलेगा कि आपका जो ब्राउज़र है उसमें अपडेट आया है, तो अपडेट करने के लिए पासवर्ड डालो आप। तो जिसमें पासवर्ड डालेगा वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे हम फर्स्ट वाला ट्राई कर देखते हैं यहाँ पे, तो वन ट्राई करो यहाँ पे, तो सिलेक्ट कर लो इसको जो भी आपको करना है। जैसे फर्स्ट वाला कर लेता हूँ, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ हमने कौन सा सिलेक्ट किया था। एक बार मैं देख लेता हूँ हमारे रेंज में आ रहा है वो। हमने सिलेक्ट किया था एम डी आमिर करके कुछ था ना, सीईओ एंड फाउंडर कुछ ऐसे करके आ रहा था। ओके, इसमें तो नहीं दिखा रहा, मुझे रेंज में नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं। तो जैसे मैं एंटर करूँगी क्या कर से उसी नाम से फेक वाईफाई बना देगा आपका। लेट्स सी, एंटर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो आपका स्टार्ट हो गया आपका ये। अगर वापस से मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये हमारी ई एस आई डी थी, एम डी आमिर सी यू एन फाउंडर। देख रहे हो, देख रहे हो ना यहाँ पे। और जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे यहाँ पे देखिए हमको दी और आपका जो जैसे आपको कोई टारगेट पास इससे कनेक्ट करेगा तो वो यहाँ पे दिखेगा आपको। और जैसे वो उससे कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, वो जो रिक्वेस्ट होंगी वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी नीचे। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे आऊँगा तो देखना सेम नाम से एक वाइफ फेक इसने एक एस आई डी बनाई होगी। लेट्स सी, देखो ये तो ओरिजिनल हमारा है ना, तो यहाँ तक रेंज भी नहीं आ रही और हमारा वाला फेक दिखते हैं यहाँ पे। हम्म, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो ये आ गया, देख रहे हो ये फेक है जो हमने बनाया है। और जस्ट नीचे देखोगे ये तो फेक है, सॉरी ये ओरिजिनल है। देखो इस पे लोग का सिंबल आ रहा है और ये हमारे वाला है, देख रहे हो। तो जैसे इस पे क्लिक करेगा वो टारगेट पर्सन, तो क्या करेगा उसके ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो देखो मैं तो क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, पर आप क्लिक करो उस पे, करो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है जितने भी आपके विक्टिम कनेक्टेड होंगे इससे, इस फेक एस आई डी से। दिख रहा है आपको, एक बार चेक करो। नहीं दिख रहा, मैं फ़ोन में देखती हूँ। आ तो रहा है फ़ोन में, एक बार रिफ्रेश करके देखो उसको। देखो फ़ोन में तो दिख रहा है मेरे को। ये देखो, तो नीचे दिखा दिया कनेक्टेड विक्टिम। और यहाँ पे देखो किसी ने कनेक्ट किया है, एक विंडो में किसी ने ओपन किया है। और जैसे वो पासवर्ड डाला यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यहाँ पे इसका पासवर्ड दिख जाएगा वाईफाई का। तो बेसिकली क्या होता है, एक कैप्टिव पोर्टल आपका बनाता है फेक करके। देखो कुछ काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है। हम्म,
ओके, रेसिपी टैब क्लिक करोगे। देखो इस तरह से पासवर्ड पूछ रहा होगा, आपने देखा होगा फोन में, देख रहे हैं पासवर्ड पूछ रहे हैं। तो जैसे वो पर्सन पासवर्ड डालेगा वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, जिसमें और मेरे को तो नहीं पता है कि पासवर्ड क्या है, बट जो टारगेट पासवर्ड तो रियल पासवर्ड डालेगा अपना। जैसे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, हैक 1 2 3। ठीक है, ज्वाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो आ गया ये हैक 1 2 3। तो बेसिकली ऐसे काम करता है आपका ये। तो बस यहाँ पे क्या करना है आपको, लगा के बस वेट करना आपको, और कुछ नहीं करना है। समझ में आएगा ये सभी को? जो ओरिजिनल राउटर डाउन करे, नहीं ये इसमें ओरिजिनल डाउन नहीं करता, सेम नाम से फेक बना देता है। बट उसमें क्या होगी, हमारे जो जो हमने फेक बनाया उसकी रेंज उससे ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसमें देख रहा हूँ उससे बहुत दूर है वो, सो दैट्स वाई यहाँ पे देखोगे उसकी रेंज है यहाँ तक बहुत ही कम आ रही है। नीचे नीचे देखो ये रहा, ये ओरिजिनल वाला है और इसके ऊपर हमारा फेक वाला था ये वाला, राइट। तो ये आपका इस तरह से काम करता है, आपका वाईफाई फिशर करके आता है। एक और इसमें आता है, देखो कि और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर यहाँ से क्विट होना है तो सिंपल सा एस्केप जो बटन होता है उसको प्रेस करोगे, ऐसे क्विट हो जाओगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिएगा किसी ने पासवर्ड डाला हेलो वर्ड, है ना, हैक्ड 1 2 3। तो इस तरह से आपको पासवर्ड देखेंगे प्लेन। दूसरा देखोगे एक को इसमें आपका आता है, अगेन इसको रन करते हैं फिर से डिस्कवर करेगा यहाँ पे, राइट। और लेट्स से बार हमको अपने आसपास पे करते हैं, तो काफ़ी दूर था। जैसे इस पे ऊपर करते हैं, एयरटेल करके है, इससे आपके 5 डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी के ऊपर मूव करते हैं, एंटर किया, ओके। तो अब की बार ये ओथ वाला हम ट्राई करते हैं। अब ओथ में क्या होगा, यहाँ पे देखना आपको लॉगिन के लिए बोला, ये तो बोला कि सोशल मीडिया से लॉगिन करो, फेसबुक से लॉगिन। देखा होगा रील वगैरह पे, मेट्रो वगैरह पे, एयरपोर्ट पे से होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो, पहले साइन इन के लिए बोलता है, बोला कि अपना नंबर डालो, फिर एक ओटीपी आता है, फिर तब जाके आप उससे कनेक्ट कर पाते हो, राइट। तो लेट्स ये ट्राई करते हैं ओथ वाला। अब इसमें कैसा एक पैनल आपका आता है, सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। सो नेक्स्ट वापस से यहाँ पे आएंगे, अगेन चेक करेंगे, तो ये हमारे एस साइड का नाम है, ठीक है, एयरटेल का तो कुछ था ये। ओके, ये तो ओरिजिनल है हमारा, इसका इसी का बनाया था ना मैंने, एयरटेल करके था कुछ 96 करके। और just थोड़ा सा वेट करो, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ऐसे ना आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जिससे आप बेसिकली इविल अटैक होगा, फिशिंग होगा, फेक एसएसआईडी बना सकते हो आप। हम्म, ओके देखो किसी ने कनेक्ट किया यहाँ पे, आप से किया क्या किसी ने? ठीक, क्या आ रहा है उस पर, लॉगिन के लिए बोल रहा हो, कनेक्टेड आ रहा है, रुको। अभी एक नोटिफिकेशन आ रहा कि देयर इज नो इंटरनेट एक्सेस करके ऐसे कुछ। मैं दिख क्यों नहीं रहा, फोन में देखता हूँ। ओके, है ना, आ रहा है ना। तो वहाँ पे क्या आ रहा है, प्रेस करता हूँ उसको, रीडायरेक्ट कर रहा है, तो गूगल ओपन हो रहा होगा, या फिर कोई जीमेल बोल रहा होगा, या फिर किसी सोशल मीडिया पे, है ना, फेसबुक से बोल रहा है, तो बस ये वही होगा।
तो जैसे वो अपना फेसबुक का जो पासवर्ड डालेगा तो फेसबुक आ जाएगा आपके पास। ठीक। तो ऐसे यहाँ पे देखो ना बहुत सारे दे रखे उन्होंने यहाँ पे, राइट। एक और यहाँ पे टूल आता है, एक वाईफाई पंपकिन करके आता है, वाईफाई पंपकिन। वाईफाई पंपकिन करके देखो ना, वाईफाई पंपकिन 3, ये, या फिर शॉर्ट में इसका WP3 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। WP3 लिखोगे, हाँ ये इसका शॉर्ट है, इससे भी एक्सेस कर सकते हो। हाइफन करोगे और ये इसका हेल्प यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो लिंक आप नीचे लिख सकते हो कि डब वाईफाई पंप कीजिए पावरफुल फ्रेमवर्क रोग एक्सेस पॉइंट अटैक। तो इससे ना मतलब एक ही बार में ना बहुत सारे फेक SSID बना सकते हो, बहुत सारे एक ही बार में, या फिर रैंडम नाम से बना सकते हो, राइट। और यहाँ पे देखोगे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हाइफन यूजरनेम स्टार्ट ए रेस्टफुल API टू स्पेसिफिक यूजरनेम इंस्टेड ऑफ पुलिंग फ्रॉम wp-web.dev डेटाबेस। ओके, सेट इंटरफेस। ओके, सो लेट्स ट्राई करते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं लगे लगाए। तो अपने इंटरफेस का नाम दिया मैंने WN0, एंटर। ओके, इसको रूट से रन करो। तो ये कुछ इस तरह दिखता है यहाँ पे आपका, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखो हेल्प, जैसे हेल्प लिखोगे ये इसका हेल्प है अंदर, राइट। ये सारा इसका हेल्प में दे रखा है। आपको चेक करने पे कितने मॉड्यूल्स है इसके अंदर, यहाँ पे कोई मॉड्यूल्स आपको यूज करना है तो उसके लिए आप यूज लिखोगे, कोई दूसरा मॉड्यूल आपको यूज करना है तो अनसेट कमांड लिखोगे यहाँ पे। आपको देखना है कितने क्लाइंट आपके जो फेक आपने एक्सेस पॉइंट बनाया उससे कितने डिवाइस कनेक्टेड है, तो उसके लिए जैसे आप क्लाइंट्स लिखोगे तो वो सारे लिस्ट कर देगा यहाँ पे नीचे, राइट। और डंप इंफॉर्मेशन फॉर द क्लाइंट कनेक्टेड डिवाइस। ओके, ओके, और वायरलेस मोड अवेलेबल, स्टार्ट एक्सेस पॉइंट सर्विसेज। जो और यहाँ पे नीचे देखिए कुछ प्लगइन्स दे रखे हैं, जैसे मेरे को प्लगइन्स देखने हैं, तो जैसे मेरे को प्लगइन्स, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे प्लगइन्स दे रखे हैं यहाँ पे, राइट। जैसे कि दे रखा है स्निफ द इंटरसेप्ट नेटवर्क ट्रैफिक ऑन द TCP प्रोटोकॉल्स। और नीचे यहाँ पे नीचे दिखा हुआ कि कौन से प्लगइन्स एक्टिव है और कौन से आपके एक्टिव नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे वाईफाई पंपकिन का। और एक आपका नोड MC भी आता है, नोड MC से कर सकते हो आप, ठीक है ना, वाईफाई पंपकिन 3 और वाईफाई हैकिंग। तो यहाँ पे ना बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे और इसकी गिटहब पे ऑफिशियल रेपोजिटरी भी है। जैसे यहाँ पे आते हैं वाईफाई हैकिंग आर्टिकल्स का एक बहुत बढ़िया सा आर्टिकल दे रखा है। और अगर इसको इंस्टॉल करना है तो ये इसकी ऑफिशियल रेपोजिटरी है गिटहब पे, तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ये। और अगर आपने कोई कस्टम टेम्पलेट वगैरह बनाया है, कोई प्लगइन्स बनाया है, तो वो भी इसमें ऐड करके आप यूज कर सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शन देता है आपको ये। सेकंड में चार्ज, ठीक है। तो ये देखो कि इसकी ऑफिशियल रेपोजिटरी है वाईफाई पंपकिन करके। नीचे यहाँ पे देखो कि मेन फीचर क्या क्या दे रखे हैं। आप एक रोग एक्सेस पॉइंट बना सकते हो, मैनेजेबल अटैक कर सकते हो, डोस अटैक कर सकते हो, मॉड्यूल फॉर एक्स्ट्रा कैप्टिव पोर्टल्स, बहुत सारे मतलब कैप्टिव्स में ना टेम्पलेट्स मिलते हैं आपको अलग अलग तरह के। जैसे अभी एक राउटर फर्मवेयर आपका आउटडेट हो चुका है तो उसको अपडेट करने के लिए आप उसका पासवर्ड डालो, तो ऐसे ना बहुत सारे टेम्पलेट देता है आपको ये, तो वो बना सकते हो। एक रोग आप फेक DNS सर्वर बना सकते हो, ये होगा आपका कैप्टिव पोर्टल वाला, राइट। वाईफाई नेटवर्क स्कैनिंग, DNS मॉनिटरिंग, क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, राइट।
और ईविल QR। और यहाँ पे देखो आपको ईविल एक QR कोड आता है, देखा होगा आपने इसके बारे में। नीचे आओ और यहाँ पे आई थिंक इसका डॉक्यूमेंटेशन दे रखा हुआ उन्होंने, गेटिंग स्टार्टेड। ओके, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे वाईफाई पंपकिन की। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है इसका। नोट ऑटोमेटिकली वाईफाई पंप। ओके, ये docs.wifi-pumpkin.3.com ये। तो इस पे उन्होंने पूरा A to Z आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर, कमांड्स, यूज केस में कमांड्स आ गई, ठीक है, किन का क्या मतलब होता है, कैसे यूज करते हैं। जैसे मेरे को भी एक फेक SID बनाना है, ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट SSID, जैसे मेरे को बनाना है लेट्स से प्रोसेक, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैंने बनाया और वो वाईफाई, इस नाम से मैं एक फेक वाईफाई बनाना चाहता हूँ, राइट। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नाम से कोई वाईफाई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, रोग नाम से। एंड पे करोगे, एक सेकंड, SSID, देखो एक रोग SSID हमने सेट कर दी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, एक आपको ये सेट करना है, सेट प्रॉक्सी नो प्रॉक्सी, एक तरह का प्लगइन्स आपका है, तो वो सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। एंटर कर दो। देन उसके बाद बोला कि इग्नोर आर लॉग्स ऑन द DNS पाई DNS सर्वर। एंड देन यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दो। तो जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो ये जो हमने एक रोग फेक SID बनाई है रोग वाईफाई करके, इस नाम से एक आपको फेक वाई एक्सेस पॉइंट दिखेगा। स्टार्ट पे क्लिक किया, ओके, तो देख सकते हो हॉटस्पॉट रनिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे, सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अब लेट्स मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, ओके, देखते हैं अभी रिफ्रेश दिख रहा है। तो उस पर एक बार क्लिक करो, देखो क्या ओपन हो रहा है। हम्म, देखो ये आ रहा है ना, लॉग वाईफाई का। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कैप्चर कर रहा है, कुछ ओपन हो रहा है इस पर क्लिक करते टाइम, कुछ ओपन है। ओके, वो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपके दे रखे हैं। एक और आपका आता है ये तो मैंने ना डॉक से अंदर मेंशन कर रखा है, मेरे को मिला था यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। वाईफाई वाईफाई वाईफाई, WAF करके कुछ था, वो भी पूरा फ्रेमवर्क दे रखा है इन्होंने। हम्म, ये तो वाईफाई का होगा, क्रैकिंग पासवर्ड कैसे करोगे। एक है कि नोड एम से आपका आता है, इससे भी कर सकते हो आप। ये WEF वाईफाई एक्सप्लोइटेशन फ्रेमवर्क, एक ये भी फ्रेमवर्क आता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह दिखता है। अब इसमें ना बहुत तरह के टैग दे रखे हैं, जिसमें यहाँ पे लिखता हूँ WEF टू गिटहब। तो हाँ, ये रहा WEF टैग्स की तरफ से आता है। नीचे आओगे, ये लिखा है पे इंट्रोडक्शन, क्या काम करता है, कौन कौन से अटैक कर सकता है। ये देखो स्पॉटेड अटैक है ना, डोस लिखा है यहाँ पे, WPS अटैक होगा, WEP हैंडशेक फाइल कैप्चर हो गया आपका, राइट। रोग AP बना सकते हो, इविल अटैक कर सकते हो, BSID स्पूफिंग, कर्मम और एंटरप्राइज WP स्पॉटेड, DO स्पॉटेड। अदर्स अटैक में आओ, यहाँ पे ऑटोमेटिक अटैक मोड दे रखा है, WP3 डिक्शनरी अटैक दे रखा है यहाँ पे,
ये सब इसके फीचर दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। 2.4 और 5 दोनों का आपका सपोर्ट करता है आपका है। तो नीचे यहाँ पे देखो एक पूरा कमांड दे रखी है इंस्टॉलेशन कैसे कैसे यूज करना है इसको, इस तरह दिखता है आपको ये। जब उसको रन करोगे इस तरह दिखता है आपको ये, राइट। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह के टैग दे रखे हैं यहाँ पे, डॉस अटैक, डब्ल्यूपी अटैक, रूट इविल ट्रेन अटैक, राइट, हैंडशेक फाइल अटैक, WPS अटैक। सो देखो टूल्स तो बहुत सारे हैं आपके यहाँ पे। ओके, समझ में आएगा ये देखो ये आर्टिकल दे रखा पूरा, हैकिंग आर्टिकल्स पे कैसे कैसे यूज करते हैं, तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे आप इसको सेटअप करोगे कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे फेक एक वाईफाई मिलेगा, जैसे कोई पर्सन इस पे क्लिक करेगा। और तो इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, ओके, तो इन्होंने यूजर नेम पासवर्ड कैप्चर करने के लिए दे रखा है यहाँ पे, वो बना रखा है फेक। और दिखा कि यूजिंग कैप्टिव पोर्टल अटैक विद वाईफाई पंपकिन। तो ये फेक आपका है, जैसे भी क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आएगा कि साइन इन के लिए अपना यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, फिर यहाँ पे लिखा होगा साइन इन विद गूगल, या फिर साइन इन विद जीमेल, या फिर साइन इन विद फेसबुक, ऐसे कर। तो जैसे यूजर अपने क्रेडेंशियल इनपुट करेगा, तो वो यहाँ पे साफ होकर एकदम क्लियर टेक्स्ट में दिख जाएंगे इस तरह से, राइट। जनरेट कस्टम कैप्टिव पोर्टल खुद के बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं, आपको वो भी एक आपको ऑप्शन देता है यहाँ पे। ये देखो फेस में कुछ ऐसा दिखे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया सभी को? हेलो। Yes, sir. और एक आपका वो भी आता है, नोड एम से थ्रू भी कर सकते हो आप। यूट्यूब पे देखो ना, वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। किसके पास माइक्रो वी केबल है किसके पास? नहीं। होते मैं दिखा देता, मेरे पास है नोड एम से, बट मेरी उसकी केबल काम नहीं कर रही। कोई नहीं, मैं ना आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। तो अपना नोड एम से बाय कर सकते हो, बट नोड एम से का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले राउटर पे सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज पे काम नहीं करता वो। तो अगर आपको 5 गीगाहर्ट्ज वाला चाहिए, तो आई थिंक उसके लिए भी एक आ चुका है, तो वो भी मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ये वाला RTL8720DNBW16D होता है। इसे आप डोस अटैक कर सकते हो आप। तो ये दोनों को सपोर्ट करता है आपका 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। चला गया, ये कुछ ऐसा दिखता है आपका ये। चल रहा है आपका, देखने को चल रहा है। हम्म, अब चला है, कोई भी चलता है कोई नहीं चलता है। यहाँ पे लिखोगे ना वाईफाई हैकिंग विद नोड एमसीयू, नोड एमसीयू ESP 8266। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, इविल ट्विन कर सकते हो, जैसे ये देख लो। इविल ट्विन वाईफाई पेनिट्रेशन के अंदर एक ऐसा मेथड जिसके अंदर वाईफाई के पासवर्ड को निकालना लगभग 50% से भी ज्यादा इजी हो जाता है ठीक है, पाएगा जब तक सही पासवर्ड नहीं दी जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको ये बाय करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नोड एमसीयू बाय करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है आर्डिनो, क्या नाम था, नहीं आर्डिनो आईडी, सॉरी।
तो वो इंस्टॉल करके देन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एक कैप्टिव पोर्टल आपको फ्लैश बनाना पड़ेगा इसके अंदर, मतलब आपको अपलोड करना है नोड एमसीयू के अंदर। उसके बाद आपको एक अपना एक एसआईडी बनानी है, देन उसके एक पासवर्ड है जिसकी हेल्प से आप उसे कनेक्ट कर पाओगे। तो बताता हूँ ये कैसे करोगे। नहीं चल रहा। उसके वाईफाई से कनेक्टेड तो नहीं हो इसमें तो आई पाएगा। थिंक इस इन्होंने वीडियो के अंदर बता हम रखा इसी है, में, तो मैं हमारे पास देखिए। दो ऑप्शन है, चाहो तो हम विंडोज का भी यूज कर सकते हैं। हाँ ये विंडोज के अंदर भी आपको गिटहब दो पे एक रेपोजिटरी आती है ये करके। ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, चाहो तो आपसे आठ। ये फिशिफाई, जैसे लोग ना फिशिफाई गिटहब, तो ये रेपोजिटरी आ गई। तो इसमें इन्होंने पूरा बता रखा है कि इनका जो फर्मवेयर उसको फ्लैश कैसे कराओगे इसके अंदर आप। तो पूरा सब कुछ दे रखा है। तो उससे पहले सबसे पहले आपको आर्डिनो आईडी डाउनलोड करनी है। कैसे करोगे, बस इंटरनेट चल जाए मेरा। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपका आता है, जैसे विजुअल स्टूडियो हम यूज करते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही आता है आपका। तो वो डाउनलोड करना है एंड देन यहाँ पे इन्होंने एक जीप फाइल दे रखी है, उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना है एंड देन फिर आपके जो नोड है से उसको कनेक्ट करना है पीसी साथ। जैसे कनेक्ट करने के बाद आपको जो ये आर्डिनो आईडी है उसको ओपन करना है। ओपन करने पर आपको ऐसा तो नहीं आएगा, छोड़ो। अपना सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो या देखो इस तरह सकते हैं। से इसके बाद आप ऐसा एक सॉफ्टवेयर दिखेगा, यहाँ पे टूल्स पे जाके अपना बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। तो नोड एमसीयू कनेक्ट कर लोगे ना, कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पे नोड एमसीयू ESP8266। तो इसके अंदर आपको इसका जो फॉर्म है उसको फ्लैश करवाना है यहाँ पे। टूल सेक्शन के अंदर तो जाना है, इन्होंने बोर्ड पूरा के दे अंदर रखा जाना है है, कि कैसे बोर्ड कैसे मैनेजर करवाना के है, अंदर तो आना ये है, वीडियो एंड देख यहाँ लेना कर कैसे सकते कैसे हैं। फ्लैश करवाना है। अब आपको ESP8266 के अंदर इसे फ्लैश करना होगा, तो इसके लिए आपको टूल सेक्शन के अंदर आना है, बोर्ड के अंदर आना है, और राइट। अब आप तो इसे को टेस्ट जैसा आप के लिए इसको आपको फ्लैश इसकी बिन करोगे, फाइल देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप इसे डाउनलोड कर सकते ये हैं, वाली एंड बिन फाइल ESP होता है, फ्लैशर आपको ये टूल की डाउनलोड मदद करना से है आपको। आप इसे फ्लैश कर सकते और कर रहे हो। ये या फिर कैसे अगर काम आपको करेगा टेस्ट करना तो दिखाता हूँ। अपने लैपटॉप से आप लॉगिन हो सकते हैं। कनेक्टेड होने तो देखो जैसे कनेक्ट करोगे तो के आपके बाद अब आसपास आपको अपना जितने ब्राउजर ओपन वायरलेस डिवाइसेस हैं वो सारे स्कैन करेगा और यहाँ पे शो कर देगा, जैसे इसके करना फोन है, में दिखाता हूँ। 192.168.4.1 इस यूआरएल पर आपको आ जाना है, एंड जो भी इसका यूआरएल पेज होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपके आसपास वाईफाई होंगे उसको यहाँ पर स्कैन हो चुके हैं कंप्लीटली, एंड जिस भी वाईफाई पर भी ये चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो उस वाईफाई का आपको यहाँ सेलेक्ट कर पे लेना। मतलब आपके पास जितने भी होंगे ना वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे दो ऑप्शन दे रहा है, स्टार्ट दी ऑथेंटिकेशन दी ओथिंग एंड देन स्टार्ट इविल टैग। अगर आपको वाईफाई के ऊपर डोज करना है तो पहले इसको सिलेक्ट करना है, जिसके ऊपर करना है सिलेक्ट करने पर इस पे क्लिक करना है स्टार्ट डी पे। तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर डोज अटैक करना स्टार्ट कर देगा, फिर वो काम ही नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपको इविल करना है तो जैसा आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, सेम इसी नाम से जैसे आपके ऐसे के नाम है काले लिनक्स, तो ये इसके ऊपर डोज अटैक करेगा, मतलब इसको डाउन कर देगा। इसी नाम से फेक बनाएगा। अगर यूजर ओरिजिनल से कनेक्ट करने ट्राई करेगा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हम कंट्री से हम डोज कर रहे हैं, तो उसको देखेगा हमारा फेक एसएसआईडी। तो जैसे वो पर्सन उस पर क्लिक करेगा तो उसके ब्राउजर पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पे ऑप्शन आएगा कि राउटर के फॉर्मवेयर में अपडेट आया, अपडेट करने के लिए पासवर्ड डालो। जैसे जो पासवर्ड आएगा वो यहाँ पे दिख जाएगा प्लेन टेक्स्ट में। सबसे इजीएस्ट दो मेथड ऑप्शन आपका ये आपको देखने रहेगा। के लिए मिलता है, यहाँ पर आप डीओथ भी कर सकते हो, एंड इविल ट्विन का भी आप यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इविल ट्विन का यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इविल ट्विन को स्टार्ट कर देते हैं। जैसा हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे इस वाईफाई से, एंड जो हमारा वाईफाई का नेम था ये अब आप देखिए देख सकते हो वो रीनेम हो चुका है जिस वाईफाई को हमने सेलेक्ट किया था। अब यूजर अगर इस वाईफाई से कनेक्टेड होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कनेक्टेड होता है तो इस पे एक ये पेज दिखेगा उसके यहाँ पे। सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पर पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लीजिए यूजर चालाकी दिखाता है, गलत पासवर्ड टाइप करता है, तो जैसे वो गलत पासवर्ड देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि ये बैकएंड के अंदर उसे वेरीफाई कर रहा है हैश फॉर्मेट के अंदर। अब हम यहाँ पर रियल पासवर्ड एंटर करते हैं, रियल पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हम अपने वाईफाई से कनेक्टेड हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि जैसे हम यहाँ पर वाईफाई से कनेक्टेड हो जाएंगे तो जो हमारा फेक वाईफाई का नाम था वो अब रीनेम हो जाएगा ओरिजिनल के अंदर। और अगर हम यहाँ पर अपने पेजेस के अंदर आएंगे दोबारा, हम जिस मोबाइल से कनेक्टेड थे और यहाँ पे उसको दिखाओ अगर हम प्लेन रिफ्रेश टेक्स्ट में। करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी रियल वाईफाई का पासवर्ड था टारगेट का वो आपको देखने के लिए मिल चुका है। तो इस तरीके से जो इविल ट्विन है वो काम कर समझ में आई ये? अब इसमें क्या है, अब इससे पहले अगर हम कर रहे हैं उसमें यूजर गलत पासवर्ड डाल देगा वो सीधा वो दिखा देगा वो। तो वो आपको मैनुअली वेरीफाई करना पड़ेगा। बट इसमें क्या है, यूजर जब तक आपका वैलिड पासवर्ड नहीं डाला है तब तक वो ओरिजिनल वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है आपका नोड एमसी थ्रू जो कर सकते हो आप। तो ये कुछ मेथड मैंने बता दिया आपको, तो इनको ट्राई कर सकते हो आप। तो इसी के साथ बस हमारा इतना था ये वाईफाई वाला।
ओके, सो फिर आज हम पढ़ते हैं यहाँ पे आईडीएस आईपीएस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हैकिंग वेब सर्वर एप्लीकेशन, एंड देन लास्ट में पढ़ेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। सो किसी कोई डाउट है गाइस वायरलेस से रिलेटेड? हेलो? नो सर। ओके, ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हमारा आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, फायरवॉल्स क्या होते हैं, कितने तरह की फायरवॉल होती है, आपके हनी पोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे अपना एक खुद से एक हनी पोर्ट सेटअप कैसे कर सकते हैं, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है आईडीएस, इसको हम बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो किसी को पता है इसके बारे में क्या होता है ये आईडीएस? सर ये सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है और उसके लॉग क्रिएट करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। बिल्कुल राइट। और आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। सर वो डिटेक्ट करने के साथ साथ प्रिवेंट भी करता है। हाँ, प्रिवेंट भी करता है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा होगा। तो आईडीएस आईपीएस अब देखो ये दोनों फॉर्म में आते हैं, आपके हार्डवेयर फॉर्म में भी आते हैं आपके, और आपके सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आते हैं, राइट? तो ये क्या है, बेसिकली आपका नेटवर्क सिक्योरिटी के डिवाइस होते हैं। आपका जो आईडीएस होता है वो क्या करते रहता है, एक जो पूरा नेटवर्क होता है कंपनी का उसको मॉनिटर करता रहता है 24/7 रियल टाइम। तो इसमें क्या होता है, जैसे अब इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे तो कुछ पहले से प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका दो तरह से काम करता है आपका ये। एक होता है सिग्नेचर बेस पे, मतलब ये जो एबनॉर्मल जो आपको जो ट्रैफिक आता है, राइट, उसको डिटेक्ट करता है। पहला तो सिग्नेचर बेस, दूसरा होता है एबनॉर्मल बेस। सिग्नेचर बेस में क्या होता है, जितना आपका जो मेलिशियस ट्रैफिक होता है, जैसे देखो हर ट्रैफिक का ना हर अटैक का एक पैटर्न होता है। जैसे अगर नॉर्मल आप इंटरनेट आप ब्राउजर करो, तो उस केस में आपका जो सिस्टम होता है नॉर्मल एक मतलब जो पैकेट हम सेंड कर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो एक नॉर्मल स्पीड में होता है। अगर वहीं पे मैं किसी को स्कैन कर रहा हूँ तो उस केस में देखोगे आपके बहुत सारे पैकेट जाते हैं। अगर वहीं पे मैं किसी पे डोज अटैक कर रहा हूँ तो उसमें और आपके मतलब बहुत लंबे लंबे पैकेट जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैकेट्स आपके जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हर एक ट्रैफिक का एक पैटर्न होता है। तो सिग्नेचर बेस्ड मेथड में क्या होता है, जितने भी मेलिशियस ट्रैफिक होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, हम क्या करते हैं उसका एक यूनिक सिग्नेचर जनरेट करते हैं, एंड देन वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर वो सिग्नेचर उससे मैच हो जाता है तो ये क्या करेगा, तुरंत आपका एडमिन को एक अलर्ट आपका सेंड करता है, ठीक है। आपका जो आईडीएस होता है, लेट्स से ये एक नेटवर्क है, ठीक है, एक कंपनी का ये नेटवर्क है, और लेट्स से यहाँ पे एक सर्वर चल रहा है कंपनी का, और दो पीसी यहाँ पे। अब जो आईडीएस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है एनआईडीएस, एक होता है आपका एचआईडीएस। एनआईडीएस होता है आपका नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि क्या करता है, एक पूरे पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जबकि एचआईडीएस क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक पीसी के ऊपर उसको सेटअप करके रखते हैं, जैसे हमारी विंडो में फायरवॉल होती है, तो इसको हम बोलते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल। जैसे मेरी पीसी जो फायरवॉल, लैपटॉप फायरवॉल सिर्फ मेरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी, मतलब मेरे सिस्टम में जो भी इनबाउंड एंड आउटबाउंड जो ट्रैफिक होता है सब उसी को मॉनिटर करेगी। आपके सिस्टम में जो फायरवॉल है वो सिर्फ आपको आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी, राइट। तो उसको बोलते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल, है फिर होस्ट बेस्ड आईडीएस है, फिर होस्ट बेस्ड आईपीएस। तो अब लेट्स से यहाँ पे ये अटैकर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगा हुआ है एनआईडीएस। एनआईडीएस क्या होता है, एक नेटवर्क के बाहर होता है, नेटवर्क के बाहर भी हो सकता है, और आप इसको नेटवर्क के अंदर भी लगा सकते हो बिफोर राउटर से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ ये आईडीएस आपका, एनआईडीएस, नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब ये अटैकर यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से हम इस नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं, या फिर मैं इसके ऊपर डोस अटैक कर रहा हूँ, ठीक है, फिर कोई मैं मेलिशियस पैकेट में सेंड कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे अटैकर है, तो लेट्स से हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम इसके ऊपर डोस अटैक कर रहे हैं। तो डोस अटैक में क्या होता है, बहुत सारे पैकेट हम सेंड करते हैं एक ही बार में, ओवर साइज पैकेट हम सेंड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैकेट हम सेंड करते हैं। तो जैसे हम पैकेट्स यहाँ पे आ रहा है, अब ये नेटवर्क है क्या आपका, एक प्राइवेट नेटवर्क है। सो इस नेटवर्क के अंदर जो भी आपका ट्रैफिक आएगा, इनबाउंड एंड देन अंदर से बाहर जाएगा आउटबाउंड,
ठीक है, वो इसके थ्रू होके जाएगा, मॉनिटर करता रहता है उसको ही। तो इसमें क्या होता है तो एनालिटिक्स क्या करता है, आपका सिर्फ ये इंट्रूजन को डिटेक्ट करता है, जैसे डिटेक्ट करेगा तुरंत आपका अलर्ट जनरेट करता है। वो अलर्ट आपका सेंड करेगा एडमिनिस्ट्रेटर के पास। अब लेट्स से ये आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर है, अब यहाँ पे अटैकर है, अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, डोस अटैक कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे पैकेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे आईटीएस ने क्या किया, इमीडिएटली उसने अटैक को डिटेक्ट कर लिया कि भाई कोई हमारे नेटवर्क के ऊपर कोई अटैक करने का ट्राई कर रहा है। तो जैसे डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करते तुरंत उसने एक अलर्ट यहाँ पे जनरेट किया। वो अलर्ट इसने सेंड किया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास। अब आईडीएस सिर्फ इनको जो डिटेक्ट करता है, इसको प्रिवेंट नहीं करता, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि खुद से डिसीजन नहीं ले सकता कोई। वो डिपेंड करता है आपका एडमिन के ऊपर। अगर एडमिन को लगता है कि भाई वो जो अलर्ट इसने मेरे को भेजा है वो आपका सस्पिशियस है या फिर मेलिशियस है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। अगर उसको नहीं लगता तो उसको अलाउ कर देगा ट्रैफिक। एनआईटी समझ में आया? नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि एक पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इतना क्लियर है गाइस? यस सर। ओके। एक आपका होता है HIDS। अब HIDS के बारे में बात करते हैं। HIDS होता है होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब वो क्या होता है, एक पार्टिकुलर पीसी के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक तो नेटवर्क के बाहर मैंने NIC लगा दिया। फिर सबसे पहले ट्रैफिक मेरा इससे फिल्टर होके आ रहा है, अगर ये डिटेक्ट नहीं कर पाया फिर वो ट्रैफिक क्या होगा, मेरे इसके थ्रू होके आएगा वो। सबसे पहले यहाँ पे होके आएगा, और जैसे वो इस सिस्टम पे आएगा, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NIDS, फिर HIDS, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो ट्रैफिक हो 2 बार फिल्टर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इससे होके जाएगा, अब सेम जब वो ट्रैफिक आपको इस साइड को विजिट करो तो इसके थ्रू होके जाएगा आपको। इस तरह से काम करता है आपका HIDS। तो इस सिस्टम पे जो HIDS लगा हुआ वो सिर्फ इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। इस सिस्टम पे जो HIDS लगा हुआ सिर्फ इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो क्लियर है NIDS और HIDS में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे IPS के बारे में। IPS होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अब ये क्या है, आपका IDS का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, अब इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, अगर इसको लगता है कि भाई कोई मेल से ट्रैफिक आ रहा है तो ये अलर्ट तो जनरेट करेगा करेगा, साथ ही साथ में खुद से डिसीजन ले सकता है कि ट्रैफिक को ब्लॉक करना है या फिर अलाउ करना है। ठीक है, तो ये भी 2 तरह का होता है, आपका 3 तरह का होता है। एक होता है आपका HIPS, NIPS। ठीक है, नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, NIPS। एक आपका HIPS, एक आपको होता है NBA करके, NBA, नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस। अब ये क्या करता है, पूरे पूरे नेटवर्क के बिहेवियर को एनालाइज करता है कि जो भी पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह के पैकेट्स आ रहे हैं, मतलब जो भी हमने इसके अंदर रूल डिफाइन कर रखे हैं। एक तो पहले से प्री कॉन्फ़िगर रूल्स आते हैं, पॉलिसी आते हैं। दूसरा, आप अपनी तरफ से भी अपने खुद के रूल आप डिफाइन कर सकते हो, अपनी खुद की पॉलिसी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी बेस पे आपका ये काम करता है। तो ये समझ में आया IDS और IPS में मेन डिफरेंस क्या होता है? आईडी सिर्फ क्या करता है, इंड जो डिटेक्ट करके एक सिर्फ अलर्ट जनरेट करता है। ये खुद से पैकेट्स को या फिर ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं कर सकता। जबकि जो IPS होता है वो क्या होता है, वो डिटेक्ट तो करेगा करेगा, साथ ही साथ में उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उस अटैक को वहीं के वहीं स्टॉप कर देगा, मतलब पैकेट्स को अंदर जाने नहीं देगा, बाहर ही रोक देगा उसको। समझ में आया? ठीक है, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ वही चीज लिखी हुई यहाँ पे। An intrusion detection system is a software system or a hardware device that inspect all inbound and outbound network traffic for suspicious pattern that may indicate a network or system security breach. So basically, IDS check traffic for signature that match no intrusion pattern and signals an alarm when match is found. तो जो भी आपने पॉलिसी या फिर रूल्स अपने डिफाइन कर रखे हैं, अगर वो मैच होते तो इमीडिएटली अलर्ट आपको जनरेट कर देगा, सेंड कर देगा। राइट, और ये क्या करता है, आपका रियल टाइम में पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करता रहता है, साथ साथ में आप पे लोग भी स्टोर करके रखता है आपका ये, ताकि बाद में अगर कोई साइबर अटैक वगैरह होता है तो आप लोग को इन्वेस्टिगेट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ से अटैक हुआ है। ठीक है, ये वही लिखा है मैंने, NIDS नेटवर्क बिहेवियर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, HIDS होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जैसे NIDS आप लगा सकते हैं सिक्योरिटी कैमराज, सिक्योरिटी बार सोसाइटी के पास सिक्योरिटी कैमरा लगे होते हैं जो कि पूरी मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई
सोसाइटी के अंदर कौन पर्सन आ रहा है, कौन पर्सन जा रहा है ना। HITS मोस्ट होता है वैसे पर्सनल बॉडी गार्ड। देखो आप लोग पर्सनल बॉडी गार्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर पर्सन को ही प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको बाकी से कुछ लेना देना नहीं होता। तो वो आप समझ सकते हो HITS को, ठीक है। तो अब इसमें कुछ ना अलर्ट होते हैं, 4 तरह के आपका अलर्ट बेसिकली जनरेट करता है, तो इनके बारे में बात करते हैं। क्या होगा मीटिंग में, ओके। तो यहाँ पे आपके 4 तरह के अलर्ट आपका जनरेट करता है आइडियाज। सबसे पहला आपका होता है ट्रू पॉजिटिव। अब ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे ही अटैक हुआ आईडीज ने क्या किया, इमीडिएटली इसको डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करते ही एक अलर्ट एडमिन को सेंड कर दिया कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, या फिर हमको कोई स्कैन करने का ट्राई कर रहा है। अब वो जो अलर्ट सेंड किया वो एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है, उसको अलाउ करना है ट्रैफिक को ब्लॉक करना है। तो ऐसे जो अलर्ट होते हैं उसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव, जैसे अटैक हुआ इमीडिएटली डिटेक्ट किया, अलर्ट सेंड कर दिया। एक आपको होता है फॉल्स पॉजिटिव। अब इसमें क्या होता है, अगर आपका आईडीएस प्रॉपर तरीके से मिसकॉन्फ़िगर्ड है, फिर वो सब टेक्निकल इशू के कारण, अब आईडीएस क्या करते हैं कि वो आपके फॉल्स अलार्म का जनरेट कर देते हैं, मतलब नेटवर्क के ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा, बट आईडीएस को ऐसा कुछ लगा कि भाई कोई स्कैनिंग करने का ट्राई कर रहा है, कोई अटैक करने का ट्राई कर रहा है, कोई मेलिसियस पैकेट्स आपका सेंड करने का ट्राई कर रहा है, तो उसने क्या किया, एक अलर्ट जनरेट कर दिया। तो ऐसे जो फॉल्स अलर्ट होते हैं ना उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट्स, राइट। एक आप होता है फॉल्स नेगेटिव, इसका अपोजिट होता है, हम अटैक कर रहे हैं बट आपका जो आईडी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि मेलिशियस पैटर्न है। तो ऐसे जो अलर्ट होंगे उसको बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। और लास्ट आपका आता है ट्रू नेगेटिव, इसमें ना तो कोई अटैक हो रहा होता है और ना ही को अलार्म आपका ट्रिगर करता है, जनरेट करता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को, समझ में नहीं आ रहा? तो अब हम बात करते हैं आईपीएस के बारे में। तो ये भी एक तरह का एक अपग्रेडेड वर्जन आपका आईडीएस का है ना। क्या लिखा कि इट्स कंसीडर एज एन एक्टिव आईडीएस सिंस इट इज कैपेबल ऑफ नॉट ओनली डिटेक्टिंग इंट्रूजन बट आल्सो प्रिवेंटिंग दैम, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली डिसीजन ले सकता है आपका कि ट्रैफिक को ब्लॉक करना है या फिर इसको अलाउ करना है। तो इसमें कुछ टाइप आते हैं आपके, NIPS नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो कि पूरे नेटवर्क के अंदर पैकेट को स्कैन करता है, फायरवॉल स्कैन करती है, तो ये पैकेट को स्कैन करेगा या फिर उसकी आईपी देखता है? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो क्या करता है जो पैकेट के हेडर को डिटेक्ट करता है। नेटवर्क में पड़ा हुआ और पैकेट हेडर, जब हम कोई पैकेट सेंड करते हैं ना, तो एक इस तरह से पैकेट होता है आपका, ये लो। सबसे पहले वर्जन लिखा होता है, लेंथ लिखी होती है ना, टाइप ऑफ सर्विस लिखा होता है, टोटल लाइन लिखी होती है नीचे यहाँ पे। तो अच्छा दिखाता हूँ। हम्म, ये थोड़ा सा, हाँ ये देखो, एक ऐसा होता है कंप्लीट पैकेट्स। अब ऊपर इसको बोलते हैं हेडर्स, और नीचे यहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा आपका जाता है। तो ये क्या करता है, पैकेट्स के हेडर को चेक करता है आपका, जो भी अपने रूल डिफाइन कर रखे हैं उसके बेस पे आपको डिसीजन लेता है, अगर वो रूल आपके मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको एक अलर्ट जनरेट कर देगा, अदरवाइज जो नहीं करेगा उसको अलाउ कर देगा। ऐसे आपकी फायरवॉल्स होती है। तो WPS हो गया वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जितने वायरलेस आपके जो डिवाइस होते हैं, वाईफाई वगैरह हो गए, ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके WIPS आपके यूज करते हैं, राइट। फिर आपको NBO होते हैं, ये क्या करते हैं, पूरे नेटवर्क के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। उसमें कोई नेटवर्क के अंदर कोई एबनॉर्मल कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई अनयूजुअल ट्रैफिक फ्लो तो नहीं हो रहा, जनरेट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो बिहेवियर के बेस पे आपका ये डिसीजन लेते हैं कि उस ट्रैफिक को ब्लॉक करना है या फिर इसको कंटिन्यूस चलने देना है, ठीक है। फायरवॉल और HIDS में क्या अंतर है? मेन अंतर कुछ नहीं होता। आईडीएस, आईपीएस एंड फायरवॉल सब क्या आपकी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के डिवाइसेस हैं, जो कि क्या करते हैं, पूरे सिस्टम के या फिर एक पार्टिकुलर सिस्टम के नेटवर्क को मॉनिटर करते रहते हैं 24/7। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमें बात करते हैं फायरवॉल्स के बारे में। तो पहले तो ये कि आईडीएस आईपीएस कुछ समझ में आया आपको, क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं? हम्म,
अब फायरवॉल के बारे में बात करते हैं। तो फायरवॉल क्या एक तरह का सिक्योरिटी डिवाइस है। अब दोनों फॉर्म में आता है, सॉफ्टवेयर भी आपके आते हैं, फायरवॉल आते हैं, और आपके हार्डवेयर भी आते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे रखी हुई है हार्डवेयर फायरवॉल, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे देखोगे, है ना ये तो ना हार्डवेयर फायरवॉल, ये कुछ ऐसे दिखते हैं आपकी फायरवॉल हार्डवेयर। एक फोर्टिनेट करके क्या आते हैं इस तरह से, ऐसे दिखती है, राउटर की तरह दिखते हैं आपके ये, है ना, ये आपकी हार्डवेयर फायरवॉल होती है आपकी, राइट। ये अब देखिए फायरवॉल के ना बहुत सारे टाइप्स आपके होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। तो अब उनके बारे में बात करते हैं, फायरवॉल की जनरेशन कितनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे तो एक आपका आता है पैकेट फिल्टरिंग, जिसको फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल हम बोलते हैं। फिर आपका आता है सर्किट लेवल गेटवे, या फिर समटाइम इसको स्टेटलेस इंस्पेक्शन फायरवॉल भी हम बोलते हैं, ये इसको हम सेकंड जनरेशन फायरवॉल भी हम बोलते हैं, राइट। फिर आपका आता है थर्ड जनरेशन फायरवॉल, इसको हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल बोलते हैं। और लेटेस्ट आज के टाइम में जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं वो आपके जो करते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो फायरवॉल होते हैं फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल, अब ये क्या करती है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसके फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर हमें आते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कुछ, पैकेट फिल्टरिंग। तो ये क्या करता है, आपके पैकेट को फिल्टर करने का काम करती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क पैकेट्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। तो जो भी अपने पैकेट्स, जो फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल है पैकेट फिल्टरिंग, उसके अंदर में जो भी रूल डिफाइन करके उसकी बेस पे आपका डिसीजन लेती है कि पैकेट्स को फिल्टर करना है या फिर अलाउ करना है। वो रूल्स कौन से होते हैं उसके हम बात करते हैं। जैसे मोस्टली आपको जो रूल होते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एंड देन प्रोटोकॉल। कि जब भी आपने नेटवर्किंग पढ़ा होगा, जब भी अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, तो आपको दो चीज़ें नीड पड़ती है। सबसे पहले सामने वाले का आईपी एड्रेस आपके पास होना चाहिए, उसका मैक एड्रेस आपके पास होना चाहिए, राइट। तो जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या करती है, वो ये चार चीज़ें चेक करती है, ठीक है। सोर्स आईपी की जो पैकेट आ रहा है नेटवर्क के अंदर, वो किस आईपी से आ रहा है और उस आईपी कौन से पोर्ट से आ रहा है, ठीक है। पहली चीज ये चेक करेगी। दूसरी चीज क्या चाहिए, वो कहाँ पे जा रहा है, किस सिस्टम पे जा रहा है, और उस आईपी कौन से पोर्ट पे जा रहा है, दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज चेक करेगी कि कौन सी प्रोटोकॉल की वो जो पैकेट्स आ रहा है वो कौन सी प्रोटोकॉल के थ्रू होके जा रहा है, टीसीपी का यूज कर रहा है, यूडीपी के थ्रू आ रहा है, एचटीटीपी के थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है आपका। तो जो भी अपने रूल डिफाइन कर रखे होंगे पैकेट फिल्टर फायरवॉल के ऊपर, तो उसके बेस पे आपका डिसीजन लेती है। अगर आपका रूल मैच होती है तो उसको अलाउ कर देगी, अगर रूल मैच नहीं होते तो पैकेट्स को इमीडिएटली वहीं पे ब्लॉक कर देगी, ठीक है। और ये आपके काम करते हैं लेयर 3 और लेयर 7 के ऊपर, जो ओएसआई मॉडल होते हैं, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब लेट्स एक डिवाइस ए की है, एक डिवाइस ए बी है, अब यहाँ पे लगी है फायरवॉल, ठीक है। अभी पहले से कनेक्टेड एक दूसरे के साथ नेटवर्क है। अब यहाँ पे क्या लेट्स सी अटैकर है, अब ये अटैकर क्या कर रहा है, इस पर्सन बी के ऊपर यहाँ पे कोई मैलिशियस पैकेट सेंड कर रहे हो। अब यहाँ पे लगी हुई फायरवॉल, फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो ये क्या चेक करेगी, जो पैकेट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो जिसमें चेक करेगी सोर्स आईपी क्या है, मतलब जो पैकेट्स आ रहे हो उसका सोर्स क्या है, सोर्स आईपी क्या है, उसकी सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, एंड देन किस प्रोटोकॉल का यूज करके आ रहे हैं। तो जो भी अपने रूल डिफाइन कर रखे हैं इसके अंदर, अगर रूल मैच होते हैं तो पैकेट्स को अलाउ कर देंगे, अगर रूल मैच नहीं होते तो वहीं कहीं पैकेट्स को ड्रॉप कर देंगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन फायर होते हैं उन तीन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, तीन चीज चेक करते हैं बेसिकली पैकेट्स की, ठीक है। नेक्स्ट आप कहते हैं सर्किट लेवल गेटवे, इसको हम सेकंड जनरेशन फायरवॉल हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल चेक द सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल्स। अब वो तीन चीजें चेक करते करती है जो कि फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल चेक कर रही है। एक्स्ट्रा चीज क्या चेक करती है कि जिस सोर्स से पैकेट्स आ रहा है, क्या उस डिवाइस ने मेरे से 3 वे हैंड से कंप्लीट कर रखी है, फिर सीधा वो डायरेक्ट पैकेट सेंड कर रहा है। तो आपकी बड़ी चार चीज चेक करती है सेकंड जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। यहाँ पे देखो, सेम वही हम एग्जांपल लेते हैं, एक डिवाइस है, एक डिवाइस है,
पहले से कनेक्टेड है। अभी यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन आता है, अब ये क्या कर रहा है, इस पे कोई पैकेट सेंड करने का ट्राई कर रहा है, फिर इसको स्कैन करने का ट्राई कर रहा है। तो जब हम पैकेट्स भेज रहे हैं पर्सन बी के ऊपर, डिवाइस बी के ऊपर, तो यहाँ पे लगी हमारी सेकंड जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, अब ये क्या चेक करेगी, सोर्स आईपी चेक करेगी कि पैकेट्स का सोर्स क्या है, किस पोर्ट से आ रहे हैं, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट उस प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहे हैं। साथ ही साथ में चेक करके 3 वे हैंडशेक, क्या इस डिवाइस ने मेरे से 3 वे हैंडशेक कंप्लीट करके रखी हुई है या फिर नहीं कर रखी है। अगर ये मैच हो जाते हैं तो क्या करें, पैकेट्स को अलाउ कर देगी, अदरवाइज वहीं के वहीं पैकेट्स को ये ब्लॉक कर देगी, ड्रॉप कर देगी। ठीक है, समझ में आया? अब यहीं पे हम छोटा एक और एग्जांपल लेते हैं, सर्किट लेवल गेटवे। अब लेट्स से आपकी बार क्या है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क कंपनी का, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ डिवाइस कनेक्टेड हो गए। अब यहाँ पे आपका लगा प्रोक्सी सर्वर। अब जो आपके जो सर्किट लेवल गेटवे होता है उसको हम प्रोक्सी सर्वर भी हम बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही होता है। कहीं कहीं पे आपको प्रोक्सी सर्वर देखने मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको सर्किट लेवल गेटवे देखने मिलेगा यहाँ पे। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ये क्या है, फायरवॉल लगे। अब लेट्स सी, अब पर्सन ही है, पर्सन बी से कुछ कम्युनिकेट करना है। अब जो प्रोक्सी सर्वर होता है वो क्या करेगा, पर्सन ए से पर्सन बी के बिहाफ से हैंडशेक करेगा वो। तो है मैंने क्या बोला, जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो डायरेक्ट आपका ऐसे नहीं होता कि हमने सीन पैकेट सेंड किया और इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया उसको, ऐसे नहीं होता। ये क्या करेगा, पर्सन बी के बिहाफ से इससे 3 वे हैंडशेक करेगा ये। उसके बाद अगर कोई पैकेट आपको सेंड करना, आप सेंड कर सकते हो। अगर इसने 3 वे हैंडशेक, इसने चेक किया अपने फायरवॉल्स के अंदर कि भाई जो डिवाइस है इसने मेरे से 3 वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं कर रखी, तो ये क्या करेगा, पैकेट्स को अंदर जाने नहीं देगा, बाहर ही बाहर ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे काम करता है आपकी प्रॉक्सी सर्वर, आपको इसको सर्किट लेवल गेटवे हम बोलते हैं। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा? सर्वर तो फिर एक एक फायरवॉल ही हो गया। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, इसको प्रोक्सी सर्वर भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है फिर, या तो इसको प्रोक्सी सर्वर आप बोलो या फिर सर्किट लेवल गेटवे आप बोलो, मतलब दोनों का एक ही होता है। ठीक है, तो कहीं की भी देखने को मिलता है, कहीं पे प्रोक्सी सर्वर देखने को मिलेगा। तो दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ कि इसको प्रोक्सी सर्वर भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट फुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, जिसको हम थर्ड जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं। अब ये क्या चेक करेगी, इसमें फर्स्ट और सेकंड जो जनरेशन होते हैं दोनों की क्वालिटी होती है। तो इसमें ये क्या चेक करेगा, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल एंड देन 3 वे हैंडशेक। ये तो चेक करेगा करेगा, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा चीज क्या क्या करता है, ये आपका डीपीआई परफॉर्म करता है। डीपीआई बोलता है डीप पैकेट इंस्पेक्शन। अब देखिए स्टार्टिंग जो फायरवॉल है, क्या होगा, साइड में दे दोगे क्या? ये खाली हम्म, नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से जा रहा है, पता नहीं क्या बड़ा है। ओके। अब देखिए जो स्टार्टिंग जो दो फार्मूला है, जनरेशन जनरेशन 1 या जनरेशन 2, इसको अब इजीली बाईपास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब क्या करते हैं, पैकेट्स को हेडर को चेक करते हैं, एक्चुअल जो डेटा होता है हमारा उसको चेक नहीं करते आपके फर्स्ट और सेकंड जनरेशन। जबकि जो थर्ड जनरेशन फार्मूला क्या होती है, वो क्या करती है, जो पैकेट्स आप भेज रहे हो उसको खोल के देखती है कि भाई उसके अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ है रखी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटी आपकी ये ऐड हो जाती है थर्ड जनरेशन के अंदर। ये आपका डीप हम कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन। जबकि स्टार्टिंग जो दो फायर होते हैं वो सिर्फ हेडर चेक करती है, एक्चुअल डेटा चेक नहीं करती वो। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो स्टार्टिंग दो फायर है ना वो सिर्फ ये चेक करती है, हेडर चेक करती है सिर्फ। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, कौन सी प्रोटोकॉल है, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, कौन से फ्लैग यहाँ पे सेट हो जाएगा। सिर्फ ये ऊपर वाला हेडर चेक करते हैं, एक्चुअल जो डेटा होता है वो चेक नहीं करते स्टार्टिंग दो फायर। जबकि जो थर्ड जनरेशन फायर होता है वो ये चेक करते हैं, एक्चुअल डेटा चेक करते हैं।
जैसे हमने देखा होगा सिक्योरिटी पे जाते हो आप मेट्रो वगैरह में, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक करता है, कैसे चेक करता? जाओ, ऊपर से हाथ मारा, जाओ, है ना? आपकी वहाँ पे क्या पसंद, वो ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ चेक करेगा। पहले वो मशीन से चेक करेगा, फिर आपको फिजिकली चेक करेगा। ठीक है, तो ये हमें थर्ड जनरेशन फायरवॉल आ जाता है। जो होता है ना, अपने उस पे 8 फुट देखा, कस्टम ड्यूटी वाले होते हैं, थोड़ा सा भी उनको शक होता है, वो पूरा कपड़े तक उतार लेते हैं वो, है ना? तो ये वही है ये। वो सिर्फ हेड चेक नहीं करता, बोला भाई मेरे को दिखाओ, कोई बॉक्स आप लेके जा रहे हो ना, उन्हें पूछेंगे, अब बोले बॉक्स के अंदर क्या है? बोला कि सर कुछ नहीं, खिलौने हैं, जाओ। अब वो ऐसे नहीं बोलेगा कि जाओ, बोला खोल के दिखाओ भाई मेरे को, तब जाने दूंगा। जब तक वो मैनुअल कंफर्म नहीं करेगा कि भी हाँ इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको वहीं वहीं पे रोक लेगा। अगर को लगा कि भाई एकदम क्लीन है, वैसा कुछ नहीं है, उसको जाने देगा वो। ठीक है, तो समझ में आया थर्ड जनरेशन फायरवॉल किससे काम करती है? ठीक है। और ये आपकी नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट पे काम करती है, हाउ इट्स वर्क, तो इसको पढ़ लेना आप यहाँ पे। ठीक है, ये सब होगा, ये सारी चेक करिए, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल, फ्रीक्वेंसी एंड साथ साथ में आपका डीपी परफॉर्म करता है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ आपकी थर्ड जनरेशन के अंदर आपकी ये ऐड हो जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में क्या ऐड हो जाता है आपका? 3V हैंडशेक ऐड हो जाता है। थर्ड जनरेशन में आपका वो डीपी परफॉर्म करते हैं, मतलब पैकेट को चेक करते हैं, उसको जो इंक्रिप्ट होता है ना उसको डिक्रिप्ट भी कर देती है। जो थर्ड जनरेशन फाइल होती है इतनी पावरफुल होती है, अगर कोई पैकेट आप इंक्रिप्ट करके सेंड करो तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, उसको डिक्रिप्ट भी कर सकती है। पहले डिक्रिप्ट करेगी, फिर इस पूरे पैकेट्स को एनालाइज करेगी। अगर उसको लगता है भाई ऐसा कुछ अनयूजुअल पैकेट्स नहीं है, फिर कोई मेलिशियस पैटर्न नहीं है, तो उसको दोबारा से पैक करेगी एंड देन आगे फॉरवर्ड कर देगी। अगर लगता है कि उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगी पैकेट्स को। ठीक है। फिर लास्ट आपका आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो ये आपकी मॉडर्न फायरवॉल्स है, आज के टाइम में जितने भी डिवाइस में फायरवॉल होती है, आप ये NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यहाँ पे यूज होती है। अब इसमें क्या होता है, जितने भी जो थर्ड तीन जनरेशन नेक्स्ट लास्ट की 1 2 3 तीनों की क्वालिटी होती है आपकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है ना? कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हैव द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड देन थर्ड जनरेशन फायरवॉल. So this is the most advanced type of firewall that operate from layer 3 to layer 7 of the OSI model, offering packets, deep packet inspection, and then other functionality that enhance the security of incoming and outgoing network traffic. So it has an intrusion prevention system that block the malicious activity in the real time, and it's offer heuristic analysis. Heuristic analysis मतलब क्या होता है? जैसे आज के टाइम में जो फायरवॉल होती है ना, वो आपका एआई का भी यूज करने लगे हैं। तो एआई की हेल्प से जो अब नॉर्मल ऐसे जो पैटर्न जो कि आज तक डिटेक्ट किया ही नहीं गया है, तो वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं वो, राइट? तो वो उसके अंदर आपका आ जाता है मशीन लर्निंग और एआई का यूज करके। Okay. Analyze the pattern of the attacks and blocking them instantly before reaching the network. So next generation firewall have the SSL TLS decryption capability. जिसमें बताता है कि क्या कर सकते हो, अगर वो पैकेट्स आप इनक्रिप्ट करके भेज रहे हो तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उस पैकेट्स को आपको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट करके उसके अंदर एक्चुअल जो डेटा है उसको रीड कर सकते हैं, right? Which inspect the packets after decrypting them and correlate the data with the threat intelligence feed to make efficient decision. अगर उसको लगता है भाई मेलिस है, नहीं ब्लॉक कर देगी, नहीं लगता वापस से डिक्रिप्ट करेगी, आके फॉरवर्ड कर देगी इसको। तो ये था। इसके अलावा कुछ और भी फायरवॉल होती है, जैसे क्लाउड बेस्ड फायरवॉल देखी होगी आपने। अगर कोई क्लाउड पे कोई आपकी एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लाउड बेस्ड फायरवॉल हम यूज करते हैं। हमने वेबसाइट में देखा होगा वेब हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो बेसिकली वो क्या करती है, आपकी जो वेबसाइट की जो रियल आईपी होती है उसको उसकी जगह पे वो अपनी आईपी शो करती है करती है ना? तो आप पिंग करोगे ना, आपको कोई आईपी है तो एक बार उस आईपी को ओपन करके देखना। जैसे आप क्रो की आईपी को पिंग करोगे, क्रो की डोमेन को, तो वहाँ पे जो आईपी आएगा जब उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि दिस वेबसाइट इज प्रोटेक्टेड बाय पूरी फायरवॉल। तो बहुत सारी कंपनी आती है जो कि आपको वेब की सर्विस देती है, जैसे ये तो क्लाउडफ्लेयर आपका हो गया, एक्माई आपका हो गया, स्पूरी आपका हो गया, है ना? इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी आज के टाइम में आ चुकी हैं जो कि आपको एंटी डीडोस हो गया, फायरवॉल की सर्विस आपको देती है। ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो कि अगर कोई मेलिशियस आप
पेलोड आप ट्राई कर रहे हो, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन आप ट्राई कर रहे हो, एक्सेस आप ट्राई कर रहे हो, तो ये क्या करते हैं, उनको ब्लॉक कर देती है, राइट। और जैसे विंडो के लिए फायरवॉल आती है, ऐसे आपकी लिनक्स के लिए भी फायरवॉल आपकी आती है। जैसे एक आप कहते हैं नेट फिल्टर करके, तो ये क्या है, आपके ये फायरवॉल होते हैं जो कि लिनक्स के अंदर यूज करते हैं। नेट फिल्टर हो गया, आईपी टेबल हो गया, एनएफ टेबल हो गया, फायरवॉल हो गया। तो बाय डिफॉल्ट हम जो यूज करते हैं सबसे ज़्यादा, तो लिनक्स के अंदर जो फायरवॉल होती है वो हमारी जो होती है आईपी टेबल का, इसको हम UFW भी बोलते हैं हमको। ये आपके लिनक्स के अंदर फायरवॉल होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आता है हनी पोर्ट्स। अब हनी पोर्ट्स के ऊपर बात करें तो किसी को पता है हनी पोर्ट क्या होते हैं? हम्म हम हैकर को ऐसे दिखाते हैं कि हमारे पास कुछ एक कोर्स ओपन है, बट वो हमारे रियल डिवाइस पे नहीं होते, वो हम हाँ, आगे कैसे डिवाइस से करते हैं। बेसिकली हनी पोर्ट में क्या होता है, हम जैसे मेरे अपने सिस्टम है उसमें मैंने क्या किया, बहुत सारे पोर्ट्स ओपन कर दिए। तो जैसा आप मेरे सिस्टम के ऐप को स्कैन करोगे ना, तो आपको बहुत सारे ओपन पोर्ट्स मिलेंगे। एक्चुअल में होते फेक है, एक्चुअली ऐसे कोई पोर्ट ओपन नहीं है मेरे सिस्टम में, बट मैंने फेक सेटअप कर रखे हैं कि अगर कोई मेरे सिस्टम को स्कैन करता है, फिर मेरी वेबसाइट को कोई स्कैन करता है, तो उसको फेक ओपन पोर्ट्स मिलेंगे। तो बेसिकली एक हैकर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप हम वो करते हैं, सेटअप करते हैं, उसी को हम हनी पोर्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका हनी पोर्ट भी आपके बहुत तरह के होते हैं। एक आपके हाई इंटरेक्शन हनी पोर्ट होते हैं, आपके लो इंटरेक्शन हनी पोर्ट होते हैं, आपके मीडियम इंटरेक्शन हनी पोर्ट होते हैं। तो उनके ऊपर हम बात करते हैं आपको। और साथ साथ में क्या करते हैं, आप जो भी एक्टिव परफॉर्म करो ना, साथ साथ में उसकी लॉग्स जनरेट करते हैं। और आपके की लॉगर्स होते हैं, जो भी आपने कोई कमांड आपने टाइप की तो वो भी स्टोर कर देते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। जिससे एक कंपनी को पता लगे कि भाई एक जो हैकर है उसने किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट किया, उसकी बेसिकली उसकी मेथोडोलॉजी जानने के लिए हम हनीपोर्ट सेटअप करते हैं। क्योंकि हर हैकर की क्या होती है, अपनी एक टीटीपी होती है, अटैक करने का एक अप्रोच होता है, एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो उसी टेक्निक को जानने के लिए हम यहाँ पे हनीपोर्ट सेटअप करके रखते हैं कंपनी वगैरह। जैसे आप शूडान वगैरह में सर्च करोगे ना, तो आपने देखा बहुत सारी आईपी ऐसी होती है, बहुत सारे ओपन पोर्ट्स मिलेंगे आपको, देखा कभी ऐसा? तो दैट मीन्स वो क्या आपके हनी पोर्ट होते हैं वो आपके वो। तो उस केस में जैसे आप उसको एक्सप्लोर करोगे ना, तो जिसने भी सेटअप किया वो देख सकता है कि अभी रियल टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आपकी आईपी क्या है, जो अटैक आप कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, कौन कौन से टूल्स आपने यूज किया है, क्या मेथोडोलॉजी आपने पे इम्प्लीमेंट की है ना, वो सारे आप देख सकते हो रियल टाइम पे आपको, राइट। तो अब हम बात करते हैं फिर हाई इंटरेक्शन लो इंटरेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। हाई इंटरेक्शन में क्या होता है, जो हनीपोट होते हैं वो जैसे एक रियल नेटवर्क होता है, जिसमें बहुत सारे डिवाइस होते हैं, आपके सर्वर होते हैं, वेबसाइट्स होती है। हम क्या करते हैं, उसका एक मिरर बनाते हैं, एक रेप्लिका बनाते हैं, एक कॉपी बनाते हैं, ताकि दिखने में क्या लगे, वो एक रियल नेटवर्क जैसे दिखे, ठीक है। ये आप कहते हैं हाई इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे पोर्ट्स हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। जबकि लो इंटरेक्शन में क्या होता है, हम कुछ लिमिटेड ही पोर्ट ओपन करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मेरे सिस्टम के ऊपर सिर्फ दो पोर्ट ओपन कर दिए, एक तो मैंने एसएच का पोर्ट ओपन कर दिया और एक मैंने 80 पोर्ट ओपन कर दिया। तो उस केस में वो लेजिट दिखेगा, क्योंकि अब कभी भी किसी रियल एस्टेट को स्कैन करोगे ना, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट बहुत ही कम पोर्ट आपको देखने मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको दो पोर्ट ओपन देखने मिलेंगे, तो एक तो 80 या फिर 443, दो ही आपको देखने मिलेंगे आप, ठीक है। तो वो आपके होते हैं लो इंटरेक्शन के अंदर। इसमें क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड ही सर्विस को ओपन करते हैं इंस्टेड ऑफ सारे पोर्ट्स को ओपन करने के बजाय, ताकि दिखने में लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा लेजिटिमेट एक रियल डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टूल्स आपके आते हैं, जैसे विंडो के लिए भी आपके आते हैं, लिनक्स के लिए भी आते हैं आपके। जैसे विंडो के लिए क्या, सॉरी लिनक्स के लिए एक टूल आता है पेंट बॉक्स करके, ये ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे मैंने कमांड दे रखी है कैसे कैसे यूज करोगे, राइट। और इसके अलावा और भी टूल्स आते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ आईडीएस के टूल हो गए, जैसे स्नोट वगैरह हो गए, सुकुरिटा हो गया, सिम हो गया, स्प्लंक हो गया, है ना। अब तो सॉक वगैरह पढ़ोगे आप, तो उसमें ये ब्लू टीमिंग का पार्ट आता है वैसे भी, ठीक है। आईडीएस आईपीएस फायरवॉल उसमें आता है आपको। ये आपके आईपीएस के टूल दे रखे हैं, यूएसएम एनीवेयर, आईबीएम सिक्योरिटी हो गया, सिक्योर आईपीएस हो गया, है ना, क्वांटम इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आपका हो गया। और ये आपके कुछ हनी पोर्ट के टूल, जैसे एक विंडो के लिए आपका KX सेंसर। तो वैसे तो ये पेड एक टूल है बट ये क्या करता है, आपको 30 डे के लिए फ्री ट्रायल पे देता है। आप उसको 30 डे फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो। आफ्टर भी बोला कि आप पहले कंपनी में लो तब यूज कर पाओ, ठीक है। और आपका हनी बोट हो गया, स्पेक्टर हो गया, हनी डी हो गया, वल्हा हो गया, है ना, बहुत सारे टूल्स आपके आते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे आप सेटअप कैसे कर सकते हो,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अगर आपको विंडो के लिए चाहिए तो विंडो के लिए आप ये यूज करना, यहाँ पे लिखना सिंपल सा KF सेंसर हनीपॉट फॉर विंडो। ओके, एक सेकंड मैंने इसमें लिंक दे रखा होगा, मैं इसी कर लेता हूँ। KF सेंसर, ये रहा kfsensor.net। हाँ ये .net वाला जैसे ओपन करोगे कुछ इस तरह दिखेगा आपको। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि डाउनलोड ट्रायल फ्री ट्रायल्स, राइट। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे पोर्ट्स को ओपन कर सकते हो, रियल टाइम पे आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो। इस तरह से दिखता है, यहाँ पे आपको इमेज दिखेंगे इस तरह से कि किसने लॉगिन करने का ट्राई किया है, क्या उसने कमांड यहाँ पे टाइप की है। ठीक है, ये अलर्ट आपके होंगे पे, डिफरेंट डिफरेंट अलर्ट आपको दिखेंगे, राइट। ये आप स्ट्रेटेजिकली आप एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे फीचर्स पे यहाँ पे आओगे, फीचर्स पे आओ, पूरी सारी फीचर दे रखे हैं कि एडवांस फीचर में क्या दे रखा है, मॉनिटरिंग एवरी पोर्ट, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर, आईडीए सिग्नेचर, सर्विस एमुलेशन यहाँ पे दिया, फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन, पोर्ट लिसनिंग, पैनर, कमांड कंसोल, HTTP, PPS, SNTP, सॉकेट, MySQL, FTP, जो जितने भी आपके जो फेमस पोर्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं आपके, VNC वगैरह। फिर आपके इवेंट्स वगैरह हो गए कि जैसे ही कोई ये अलर्ट आपका वो करेगा, डिटेक्ट करेगा, तो वो अलर्ट आपको कहाँ पे चाहिए। अगर आपको मेल पे चाहिए, जैसे आप चाहते हो कि अगर कोई आपने एक हनीपोट सेटअप कर दिया, ठीक है, अब कोई पर्सन क्या करे, उसको एक्सप्लोर करने का ट्राई कर रहा है, तो जैसे वो एक्सप्लोर करेगा तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करते ही जो अलर्ट है वो कहाँ पे चाहिए, आपको SMS के थ्रू चाहिए, ठीक है, और अपने मेल पे चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शन देता है यहाँ पे आपके अलर्ट्स के, ये रहा ना, ऑडियो में अलर्ट चाहिए आपको, ईमेल अलर्ट चाहिए आपको, सिस लॉग अलर्ट चाहिए, इवेंट लॉग अलर्ट चाहिए। तो बहुत तरह के अलर्ट आपका जनरेट करता है, राइट। तो अदर फीचर देखोगे, डिनाइल ऑफ सर्विस, अटैक प्रोटेक्शन, सिम इंटीग्रेशन, ये भी एक टूल आपका आता है सिम करके। और तो ये सारे टूल्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना, डाउनलोड फ्री ट्रायल, और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। ये जो MSI जो फाइल दिख रही है, ये वाले विंडो 10 11, और इसको आप विंडोज सर्वर 2016 19 22, ठीक है, इसमें भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो विंडो के लिए आपको ये आता है। अगर आपको लिनक्स के लिए चाहिए तो लिनक्स के लिए आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंपल से लिखना हनी पॉट टूल गिटहब, तो गिटहब से बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक ना एक हनी पोट आता है, और टी पोट करके, टी पोट, ये आपका ऑल इन वन हनी पोट है, ये टी पोट। नहीं नहीं ये नहीं है, ये रेगुलेटर की। हम्म, ओके, देखिए यहाँ पे एक रेपोजिटरी आती है ओसम हनी पोट्स करके। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे हनी पोट्स देखने को मिलेंगे आपको। देख रहे हो, ये आपके डेटाबेस के हनी पोट है। इनसे आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली फेक डेटाबेस बना सकते हो। ये सारे आपके डेटाबेस बनाने के टूल दे रखे हैं, जैसे माइस्क्यूल का बनाना फेक है ना, PG हनी, स्टिकी एलिफेंट, है ना, ये सारे क्या आपके डेटाबेस के हनी पोट आपके। नीचे देखोगे ये आपके वेब के, अगर कोई वेबसाइट पे आपको फेक सेटअप करना है ना, तो यहाँ पे क्लाउड के भी आता है, कब क्लाउड पे भी सेट कर सकते हो। तो ये सारे आपके वेब के दे रखे, वेबसाइट्स के। नीचे यहाँ पे आओगे, ये आपके सर्विसेज के दे रखे हैं, जिनसे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी फेक सर्विस ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक टूल आता है हनी पोट करके ही, ये वाला। तो ये बेसिकली आपको 25 डिफरेंट डिफरेंट आप इसे सेटअप कर सकते हो, देखो 25 डिफरेंट हनीपोट सिंगल, ये इतने सारे आप फेक सर्विस का ओपन दिखा सकते हो। अगर कोई आपकी कोई सिस्टम है आपका, कोई वेबसाइट्स है ना, उसको स्कैन करेगा। तो ये वो हो गया आपके। और नीचे देखोगे एंटी हनीपोट स्टफ, ICSO स्कीडा हनीपोट्स, आप ये भी सेटअप कर सकते हो।
राइट, C2 बॉटनेट। तो यहाँ पे जैसे तो बहुत सारे हनी पोर्ट्स दे रखे हैं आप, इस सर्वर के हो गए, फेक सर्वर सेटअप कर सकते हो, फेक अपाचे का सर्वर बना सकते हो, एनजिनिक्स का बना सकते हो, पोस्ट सॉरी, हाँ, लाइट स्पीड का बना सकते हो ना, फिर फेक सर्वर की हो गई, अपनी फेक सर्वर सेटअप करने की पोर्ट्स दे रखे। और ये सारे टूल्स आपके हनी पोर्ट्स को, ये आपके एसएच के हो गए, जैसे आप एसएच का फेक पोर्ट ओपन दिखा सकते हो, राइट। देख सकते हैं पे कितनी सारी हनी पोर्ट दे रखे। यहाँ पे एक टूल था वो टी पोर्ट करके, कहाँ पे आया? सर आपने शायद टी टॉप लिखा था उसमें, इसलिए आया नहीं। सॉरी, टी पोर्ट पोर्ट्स, मैं सोच यार आ क्यों नहीं रहा, टी पोर्ट ये रहा, ऑल इन वन मल्टी हाइपोर्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है आपका ये। तो इसमें आप इसके इसको मतलब कहीं भी सेटअप कर सकते हो, आपको वीए में बनाना है वीए में सेटअप कर सकते हो, आपको मेन में सेटअप करना है, ठीक है, आप उसको क्लाउड पे सेटअप कर सकते हो, अपनी जो वेबसाइट होगी उस पर सेटअप कर सकते हो, राइट। तो नीचे देखोगे यहाँ पे टेक्निकल कंसेप्ट, हनी पोर्ट्स एंड टूल्स, ये सारे आपके टूल्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर आपको यूज करना है, क्योंकि बैकएंड में इन्हीं टूल्स का यूज करता है आपके। तो यहाँ पे देखोगे इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर दे रखे हैं यहाँ पे, कैसे काम कैसे करता है, और ये सारी दे रखी सर्विसेज दे रखी हैं आपकी, ये एसएच, इंजीनियरिंग, साइफर सैक, प्लास्टिक, है ना, सब दे रखे हैं यहाँ पे। सिस्टम रिक्वायरमेंट, अब इसमें दो आते हैं हनी पोर्ट के, टी पोर्ट के सॉरी, एक आपका हाई वाला आता है, एक आपका सेंसर वाला आता है। अगर आपको हाई वाले करना है तो एटलीस्ट आपके सिस्टम में 16 GB रैम चाहिए और 256 GB आपको स्टोरेज चाहिए, इतनी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। सेंसर वाला, उसमें आपको 8 GB रैम चाहिए और 128 GB आपके सिस्टम में फ्री स्टोरेज होना चाहिए। जब इसको सेटअप होना तो इतना स्टोरेज लेगा आपका ये, ठीक है। तो सोच सोचो अगर ये इतने स्पेस ले रहा है आपके सिस्टम में, तो आपको एक किस लेवल का एक हनीपोट आपको बना के देगा, राइट। रनिंग इन वीएम, ये सब बता रखा है, अगर कोई वीएम में रन करना है, क्लाउड पे करना है, वर्चुअल बॉक्स पे करना है, ठीक है, कैसे सेटअप करोगे पूरा A to Z इन्होंने बता रखा है ना। रनिंग ऑन क्लाउड, क्लाउड पे कैसे सेटअप करोगे, रिक्वायर्ड पोर्ट, ये सारे पोर्ट दे रखे हैं, इतने सारे पोर्ट्स आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ऑलमोस्ट सारे पोर्ट आपके आ गए यहाँ पे, राइट। और ये आपकी LLM बेस भी हनी पोर्ट बनाता है, AI बेस हनी पोर्ट, ठीक है। इंस्टॉलेशन नीचे देखोगे पे इंस्टॉल दे रखा है, आप इसको विंडो में कर सकते हो, लिनक्स में कर सकते हो, ठीक है, सबके लिए आपका आता है ये पहले अपना एक आर्किटेक्चर चेक कर लेना कि 64 बिट है, आर्म वाला है, AMD वाला है, कौन सा है। और इसको रेस्पबेरी पाई पे भी सेटअप कर सकते हो, बताया था मैंने रेस्पबेरी पाई क्या होता है, मिनी कंप्यूटर्स होता है। तो नीचे देखोगे पूरी इंस्टॉल से कमांड यहाँ पे दे रखी है ना, मैक के लिए, विंडो, लिनक्स, सबके लिए आपका आता है, ऑल इन वन आपका, राइट। तो अब इसको अनइंस्टॉल करना है तो वो भी बता रखा है यहाँ पे, अनइंस्टॉल कैसे करोगे। तो ये सारी कमांड्स आपके दे रखी हैं, और इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरे देखेंगे हनी पोट कितने अटैक आपके ऊपर हुए हैं, कहाँ कहाँ से हुए, मतलब ये डिफरेंट जो ग्राफ दिख रहे हैं ये अलग अलग अटैक के ग्राफ हैं आपके, राइट। इस तरह से, और यहाँ पे एक अटैक का मैप भी दो कि आपने जो हनी पोट सेटअप की, ये आपकी लोकेशन है जहाँ पे आप हनी पोट सेटअप कर रखे हैं, तो उस पर कहाँ कहाँ से अटैक हो रहे थे, देखो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये मतलब इन कंट्री से यहाँ पे अटैक हो रहे हैं, तो आप रियल टाइम पे देख सकते हो नीचे यहाँ पे। तो रियल टाइम में उन उनकी IP दिखेगी आपको, कंट्री के नाम दिखेंगे, कहाँ से हो रहा है, किस तरह पैकेट्स आ रहे हैं, कौन से पोर्ट को टारगेट कर रहे हैं, वो पूरा आप रियल टाइम पे भी मॉनिटर कर सकते हो, राइट, इस तरह से ये। तो ये आपका आता है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला हनी पॉट्स, ठीक है। तो ये आपके 30+ आपके डिफरेंट वे से आप फेक पोर्ट आप सेटअप कर सकते हो, राइट। नीचे आप देखोगे इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल सा लिखना sudo pip3 इंस्टॉल हनी पॉट्स, उसके पीछे वो ब्रेक वाली कमांड लगा देना, हाइफन ब्रेक सिस्टम हाइफन पैकेज, तो आपको रन हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं इसको। तो मैं अपनी काले के अंदर आ जाता हूँ। तो मैंने इसको पहले से कर रखा है इंस्टॉल, तो आप कैसे करोगे, सिंपल से लिखना sudo pip3 इंस्टॉल हनी पोर्ट्स,
ठीक है, ये कमांड लिखना आपको। जैसे एंटर करोगे इंस्टॉल हो जाएगा आपका। तो जैसे वो इंस्टॉल होगा उसके बाद सिंपल सा टूल का नाम टाइप करना, हनीपोट्स -h। तो ये इसका हेल्प पेन दे रखे हैं अब, ठीक है। अब देखो ये भी दो ऑप्शन देता है, एक होता है आपका ऑटोमेटिक, ऑटो कन्फिगर वाला, और दूसरा आपका होता है मैनुअल। अगर आप ऑटो ऑटो कन्फिगर सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपका ये कुछ कॉमन जो पोर्ट होते हैं उनको ओपन कर देगा, जैसे SH हो गया, HTTP का होगा, HTTPS का होगा, ऐसे पोर्ट को ओपन कर देगा। अगर आपको देखना है कि कितने हनी पोर्ट्स हैं इसके में, तो यहाँ पे सिंपल लिखना -लिस्ट, एंटर करोगे तो ये देखो इतने सारे आप फेक सर्विस आप दिखा सकते हो, ये सारे, ठीक है। नीचे ये दे रखा है ऑटो वाला। ऑटो में क्या है, कोई भी एक रैंडम पोर्ट सिलेक्ट कर लेगा, देन उसको ओपन कर देगा। अगर आपको मैनुअल करना है तो मैनुअल के ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ये रहा हाइफन पोर्ट देके आप अपने पोर्ट का नाम दे दो। अगर आपको मल्टीपल सिंगल पोर्ट करना है तो वो दे दो, अगर आपको मल्टीपल पोर्ट ओपन करने हैं तो कोमा देके पोर्ट का नाम दे दो आप, राइट। उसको किल करने के लिए यहाँ पे किल कमांड होती है, लिस्ट करने के लिए लिस्ट हो गया, सेटअप करने के लिए सेटअप हो गया। तो इसका हम यूज करेंगे कल, कल हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको आप देखना हनी पोर्ट्स को। और ये विंडो के लिए आता है ये वाला, इसको भी ट्राई करना, KF सेंसर वाला। इसका मैं लिंक दे देता हूँ आपको। और मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। राइट, ये लो, ठीक है। तो एक बार इसको डाउनलोड करना, आप इसको ट्राई करना। और एक और आपका आता है विंडो के लिए, वो बता देता हूँ मैं। एक वलहा करके कुछ आता है, वलहलाला हनी पोर्ट, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना सोर्स फॉग वाली वेबसाइट से। और एक्चुअली ये जो हनी पोर्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज लिखा हुआ है, आई थिंक कौन सी लैंग्वेज थी ये, एक इसका इंग्लिश वर्जन भी आता है। हम्म, ये कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक 80 का बना सकते हो, FTP का होगा टेलनेट। और इसमें क्या है ना, फेक आप फोल्डर बना सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, फोल्डर बनाया, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी फेक फाइल बना दी, एंड देन उस फोल्डर का पाथ आप इसके अंदर दे सकते हो। तो जैसे कोई पर्सन FTP को एक्सपोर्ट करा, जैसे मैंने डिफॉल्ट करने से छोड़ दिया FTP के, एनोनिमस एनोनिमस। तो जैसे कोई पर्सन एनोनिमस एनोनिमस का यूज करके वो FTP से लॉग इन करेगा, तो उसके अंदर जो मैंने फेक फोल्डर बनाए थे, फेक फाइल, वो सारे देख सकता है। और साथ साथ में क्या करेगा, रियल टाइम में आपको मॉनिटर करता रहता है कि भी वो भी टारगेट पर्सन वो क्या एक्सेस कर रहा है, कौन सी कमांड रन कर रहा है, वो सारे आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो ग्रीन का मतलब है कि पोर्ट आपका ओपन है, रेड का मतलब पोर्ट आपका ओपन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह सेटअप करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ऐसी मॉनिटरिंग ऐसे दिखेगी आपके यहाँ पे कि अब उसने कौन सी पोर्ट्स के लॉगिन किया है, कौन सी कमांड वो रन कर रहा है, देखो यहाँ पे क्विट है, डिलीट कमांड है, एग्जिट कमांड है ना, CD होगा। और ये हम करेंगे कल, यहाँ पे ऐसे दिखेगा। जब उस पर क्लिक करो ना यहाँ पे इस पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इस तरह से, जैसा आप इस पर क्लिक करोगे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका FTP फेक वर्जन दिखा सकते हो, है ना। ऑप्शन दे रखा है फेक लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए, यूजर नेम पासवर्ड, और नीचे देखिए फोल्डर। तो यहाँ पे कोई फेक फोल्डर बना के उसका पाथ यहाँ पे दे सकते हो आप। तो ये देखेंगे हम कल यहाँ पे कैसे कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो एक बार आप ये वाला ट्राई करना, KF सेंसर वाला, देखना कैसे काम करता है ये। तो बाकी हम करेंगे कल, ठीक है। अभी आपका बैच का होगा, समथिंग, ये क्या हुआ। Okay.
ओके, सुजला में सुजल है। ओके, अन्वेषा, आई थिंक आई थी यस सर। देखा तो था उनको। ठीक है, ओके, अरुण। ओके, जीएच, गुलशन, के हरकेश, के हर्षुल, के ऋषि, के जतिन, खुशबाग। ओके, ओके, कोशिंद्रा, कुणाल, कुणाल कुमार, प्रेजेंट सर। ओके, मिलिंद, सर ओके, मुस्कान, ओके, नंद किशोर, ओके, अर्णव, रोशन, ऋषेश, ओके, सक्षम, संदीप, यस सर ओके, शारदा, यस सर। ओके, सिद्धार्थ, सिद्धि, ओके, सिमरनजीत, तनय, प्रेजेंट सर। यस। ओके, देखो एक बार सबके लग गई ना, देखो कौन कौन है, मैं नाम बोलता हूँ। तनय आए हुए हैं, शारदा, संदीप, सक्षम, मुस्कान, मिलिंद, कुणाल कुमार, सुभाग, हर्षुल, हरकेश, अन्वेषा और सुजल। ठीक है, 3 5। ओके, ओके तो सर, कल बाय सर। ओके ओके, तो कल एक तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, सबसे पहले हनीपोर का प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मॉडल, जो कि हमारा रहेगा यहाँ पे हैकिंग वेब सर्वर। तो ये मॉडल्स मैंने शेयर कर रखा आपको, हैकिंग वेब सर्वर वाला। ओके, और ये आईडीएस आईपीएस वाला वायरस वाला नहीं किया। आईडीएस आईपीएस एक्सेस हाईजैकिंग, आईडीएस आईपीएस वाईफाई। अच्छा, वायरलेस वाला रहता है, ठीक है, मैं शेयर ही कर देता हूँ। तो एक बार थोड़ा हैकिंग वेब सर्वर की थ्योरी पढ़ लेना आप, कि वेब सर्वर होता क्या है, काम कैसे करते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन्स होते हैं जिसके कारण आपका एक वेब सर्वर कम्प्रोमाइज होता है। और इसमें हम करेंगे एक सीटीओ, ठीक है, हैकिंग वेब सर्वर वाले में। जी, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क मैं सारे शेयर कर देता हूँ। ये रहता है एप्लीकेशन एस्पिलिंग। ठीक है, अब आपके 4 ही मॉडल रहते हैं, नहीं 3 3। हाँ मोबाइल, अच्छा, हाँ मोबाइल हैकिंग करेंगे, मोबाइल हैकिंग करेंगे कल। हाँ मोबाइल हैकिंग करेंगे, मोबाइल हैकिंग करेंगे, उसके बाद हम हैकिंग वेब सर्वर करेंगे। मोबाइल हैकिंग मतलब छोटा सा, उसमें कुछ नहीं है, बस वही पेलोड बनाना है। विंडो के जैसे ही। हाँ, सिस्टम हैकिंग मैंने विंडो के लिए बनाया था, इसमें उस मोबाइल के लिए आ गया। और एक आपका रैट आता है, रैट की तो भी कर सकते हो, तो वो दिखा दूंगा आपको, रैट के तो कैसे होता है। दैट्स इट। चलिए, चलिए फिर ठीक है गाइस, कल मिलते हैं हम। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय गाइस। बाय।